सो हे गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जी के जो रेलवे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आरआरबी के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले ऐसे 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो 100% पूछे ही जाते हैं। सो गाइज़, वीडियो के अंत तक बने रहे और सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख ले, ताकि अगर ये पेपर में आते हैं तो आप इनका सही जवाब दे सको। शुरुआत करते हैं आज के हमारी जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किया था। अगला सवाल है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन आरआरबी 2004 के पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला सवाल है, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। गाइस, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खान। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था खान। अगला सवाल, लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? क्वेश्चन आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला सवाल, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आरआरबी 2005 में प्रश्न पूछा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद गौरी को। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गौरी को। अगला सवाल है, यात्री इब्न बत्तूता कहाँ से आया था? क्वेश्चन आरआरबी 2005 का ये प्रश्न है। वो आया था ऑप्शन नंबर ए, मोरक्को से। अगला सवाल है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? क्वेश्चन आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। गाइस, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश थी रजिया सुल्तान। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चोल। चोल शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। अगला सवाल, ब्लैक पगोड़ा कहाँ है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है ऑप्शन आरआरबी 2004 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कोणार्क में। ब्लैक पगोड़ा स्थित है कोणार्क में। अगला सवाल है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये पूछा गया था। इसका सही जवाब है वी ज्ञानेश्वर ने। वी ज्ञानेश्वर ने हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा लिखी थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसके तंजौर में बृहत्केश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? क्वेश्चन आरआरबी 2005 का है। ये सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राज राजा। अगला सवाल, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? क्वेश्चन आरआरबी 2006 में ये प्रश्न पूछा गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ययाति केसरी। ययाति केसरी ने लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। अगला सवाल है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शिकार। ऑप्शन नंबर ए है, शिकार जो था वो पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। अगला सवाल है, अंगरवाट कहाँ स्थित है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कंबोडिया। कंबोडिया में अंगरवाट मंदिर स्थित है। कंबोडिया में अंगरवाट मंदिर हिंदू मंदिर में सबसे, यानी हिंदू समाज की, हिंदू यूनिटी की सबसे बड़ी मंदिर है। अगला सवाल है, विक्रम संवत प्रारंभ कब से हुआ था? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए,
58 ईसा पूर्व से, सन 58 ईसा पूर्व से संकट संवत प्रारंभ हुआ। अगला सवाल है, नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से याद में रख लेना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भरत मुनि। नाट्यशास्त्र की रचना की थी भरत मुनि ने। अगला सवाल है, हितोपदेश के लेखक कौन है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो गाइज इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नारायण पंडित। हितोपदेश के लेखक थे पंडित नारायण। अगला सवाल, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? क्वेश्चन आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयाग में। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में किया करता था। अगला सवाल है, हर्ष की जीवनी किसने लिखी? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वान भट्ट ने। हर्ष की जीवनी लिखी थी वान भट्ट ने। अगला सवाल, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कन्नौज। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर था कन्नौज। अगला सवाल है, चालुक्य शासक पुलकेशी ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में पूछा गया ये प्रश्न है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। चालुक्य शासक पुलकेशी ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे परास्त किया था। अगला सवाल है, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में पूछा गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शशांक। शशांक जो था वो बंगाल का शासक हर्षवर्धन का समकालीन था। अगला सवाल है, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन हर्षवर्धन ने किया था। अगला सवाल है, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हेनसांग। हेनसांग जो था वो चीनी तीर्थयात्री था जो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। अगला सवाल, बाल विवाह की प्रथा कब प्रारंभ हुई? क्वेश्चन आरआरबी में 2 बार पूछा जा चुका है प्रश्न। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल में। बाल विवाह की प्रथा गुप्त काल में प्रारंभ हुई थी। अगला सवाल, सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है वाकाटक। वाकाटक वंश का था। अगला सवाल, फयान कहाँ का निवासी था? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन का। फयान चीन का निवासी था। अगला सवाल, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज किसे कहा जाता है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो गाइज इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल को। गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग भी कहा जाता था। अगला सवाल है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भानुगुप्त। एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त शासक से है। अगला सवाल है, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिलित है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन आरआरबी 1998 में पूछा गया था। तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर सी, गांधार। उसे गांधार कहते हैं। अगला सवाल है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? क्वेश्चन आरआरबी 2004 के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वास्तुकला। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला
क्षेत्र में हुआ था? अगला सवाल है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? क्वेश्चन आरआरबी 2003 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, खारवेल। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक था खारवेल। अगला सवाल है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? क्वेश्चन आरआरबी 2001 में पूछा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान। तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में स्थित था। अगला सवाल है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? क्वेश्चन ऑफ आरआरबी 2006 का ये पूछा हुआ प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क। चरक और नागार्जुन कनिष्क दरबार की शोभा थे। अगला सवाल, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने प्रारंभ करवाया? क्वेश्चन आरआरबी 2005 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क। कनिष्क ने प्रारंभ करवाया था महान रेशम मार्ग। अगला सवाल, चरक किसके राज चिकित्सक थे? क्वेश्चन आरआरबी 2001 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क। चरक कनिष्क राज चिकित्सक थे, कनिष्क के राज चिकित्सक थे। अगला सवाल है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? क्वेश्चन आरआरबी 2001 का ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक नीतियाँ। कौटिल्य यानी चाणक्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी और उसमें जो पहलू पे प्रकाश डाला गया था मेन वो बेस था राजनीतिक नीतियों पर। अगला सवाल, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल से हुआ था शक संवत का प्रारंभ। अगला सवाल है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी का। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः लकड़ी का बना था। अगला सवाल है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था? क्वेश्चन आरआरबी 2002 में ये प्रश्न आया हुआ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अगला सवाल है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो गाइस इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक, यानी सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? क्वेश्चन आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य का। अर्थशास्त्र का जो लेखक है वो है कौटिल्य चाणक्य, और कौटिल्य चाणक्य चंद्रगुप्त के दरबार में था, यानी उसके समकालीन था। अगला सवाल है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? क्वेश्चन आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। अगला सवाल है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? क्वेश्चन आरआरबी 1995 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस का लेखक है विशाख दत्त। अगला सवाल, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कुणाल। अशोक का उत्तराधिकारी था कुणाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु। अजातशत्रु जो था वो मौर्य वंश का शासक नहीं था, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार ये मौर्य वंश के शासक थे। अगला सवाल, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पन। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम था पन। अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और ये आरआरबी 2005 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला सवाल है, सांची
किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? सो क्वेश्चन आरआरबी 2004 में पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म का। सांची बौद्ध कला और मूर्तिकला का निरूपण करता है। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त के शासक विस्तार में मुख्य रूप से किसने मदद की थी? क्वेश्चन आरआरबी 2003 का ये प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाणक्य। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को मदद करता था उसके शासन विस्तार में। इम्पॉर्टेंट है, याद में अच्छी तरह से रख लेना है। अगला सवाल है, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? क्वेश्चन आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 का ये प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सांची में। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जो है वो सांची में स्थित है, जिसे सम्राट अशोक ने बनाया था। अगला सवाल है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? क्वेश्चन आरआरबी 2007 में ये प्रश्न पूछा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जमाली। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। अगला सवाल है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन आरआरबी 2007 में पूछा गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कुंडग्राम। कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, कुंडग्राम में। अगला सवाल है, जियो और जीने दो किसने कहा? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महावीर स्वामी ने। जियो और जीने दो कहा था महावीर स्वामी ने। अगला सवाल, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या था? क्वेश्चन आरआरबी 2005 का ये प्रश्न है कि जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो इसका आधारभूत बिंदु है ऑप्शन नंबर सी, अहिंसा। अहिंसा उनका मूल बिंदु है। अगला सवाल है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? क्वेश्चन आरआरबी 2004 का ये प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 24वें। जैन परंपरा के अनुसार महावीर 24वें तीर्थकर थे। अगला सवाल, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सोलंकियों ने। दिलवाड़ा में जैन मंदिर का निर्माण सोलंकियों ने करवाया था। अगला सवाल है, किसे एशिया की रोशनी यानी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी भी कहा जाता है। अगला सवाल है, महावीर का मूल नाम क्या था? क्वेश्चन आरआरबी 2003 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा, महावीर स्वामी का मूल नाम था ऑप्शन नंबर सी, वर्धमान, यानी वर्धमान महावीर स्वामी। अगला सवाल, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुनी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? क्वेश्चन आरआरबी 2003 का ये प्रश्न है। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वैशाली में। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुनी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी। अगला सवाल, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, घोड़ा। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। अगला सवाल है, जातक किसका ग्रंथ है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध का। बौद्ध धर्म का जो धर्म ग्रंथ है वो है जातक। अगला सवाल है, बोधगया कहाँ स्थित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार ये क्वेश्चन बाकी एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, चूँकि आरआरबी 2003 का भी ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बिहार में। बोधगया स्थित है बिहार राज्य में। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? क्वेश्चन 2 बार आरआरबी में पूछा गया है, 4 में और 5 में। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। अगला सवाल, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? क्वेश्चन आरआरबी 2005 का ये प्रश्न है। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विभिमसार। विभिमसार
के शासनकाल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश दिए गए थे। अगला प्रश्न है, मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म से। मठ और स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला सवाल, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? क्वेश्चन आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पावापुरी में। महावीर स्वामी का जो मृत्यु है वो पावापुरी में हुई थी। अगला सवाल है, किस शासक ने विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? क्वेश्चन आरआरबी 2005 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल। धर्मपाल ने विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला सवाल है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? क्वेश्चन आरआरबी 2003 और 4 में पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कुशीनगर में। कुशीनगर में मृत्यु हुई थी गौतम बुद्ध की। अगला सवाल, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नालंदा। प्राचीनतम विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय। अगला सवाल, महावीर की माता कौन थी? क्वेश्चन आरआरबी 2002 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, त्रिशला। महावीर की माता थी त्रिशला। अगला सवाल, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? क्वेश्चन आरआरबी में 5 में और 4 में पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जांत्रिक। महावीर भगवान का जन्म जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। अगला सवाल है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? क्वेश्चन आरआरबी 2001 का ये प्रश्न पूछा हुआ है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अशोक। अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था, यानी प्रचार प्रसार हुआ था। अगला सवाल है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में ये प्रश्न आया हुआ है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीव्रज और राजगृह। मगध की प्रथम राजधानी थी राजगृह। अगला सवाल, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। अगला सवाल, नंद वंश का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन आरआरबी 2003 का ये प्रश्न पूछा हुआ है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महापदिनंद। इन्होंने नंद वंश का स्थापना किया था, वो संस्थापक थे नंद वंश के। अगला सवाल है, प्राचीनतम पुराण कौन सा है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मत्स्य पुराण। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। इंपॉर्टेंट है, याद में रख ले। अगला सवाल है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रामायण। आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। अगला सवाल है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में पूछा गया ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। अगला सवाल, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? क्वेश्चन आरआरबी 2006 में पूछा गया ये प्रश्न है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सा। चरक संहिता नामक पुस्तक जो है वो चिकित्सा से संबंधित है। अगला सवाल, उपनिषद पुस्तकें किस पर है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दर्शन पर। उपनिषद पुस्तक जो है वो दर्शन पर आधारित है। अगला सवाल है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? क्वेश्चन आरआरबी 2003 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब में। आर्य भारत में आए और सर्वप्रथम
पंजाब में बसे थे। अगला सवाल है शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित है, किस पुस्तक से? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में आया था। सो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ज्योमेट्री। शुल्व सूत्र जो है वो ज्योमेट्री विषय से संबंधित है। अगला सवाल है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इंद्र। इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उपयोग हुआ है। अगला सवाल है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में पूछा गया ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए प्रकृति। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना है। अगला सवाल है पुराणों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 18। पुराणों की टोटल संख्या है 18। अगला सवाल कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में पूछा गया है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रीमद् भगवद गीता। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। अगला सवाल है प्रथम विधि निर्माता कौन है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न आया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मनु। प्रथम विधि निर्माता है मनु। अगला सवाल भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सामवेद। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। अगला सवाल भारत के राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? क्वेश्चन आरआरबी 2005 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मुंडक उपनिषद। अगला सवाल वेदों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो गाइस इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। वेदों की संख्या टोटल 4 है। अगला सवाल सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा। संवेद सभ्यता में की ईंटों का अलंकरण मिला है कालीबंगा से। अगला सवाल है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? क्वेश्चन आरआरबी 2003 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा। ऑप्शन नंबर ए है हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर है हड़प्पा। अगला सवाल है मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? क्वेश्चन आरआरबी 2003 का ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और प्रश्न और भी गवर्नमेंट एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता था दयाराम साहनी। अगला सवाल है सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? आरआरबी 2005 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी लोथल। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था लोथल। अगला सवाल है सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 का प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता में स्नानागार पाया गया था मोहनजोदड़ो में। अगला सवाल है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सिंध में। मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध में। अगला सवाल सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? क्वेश्चन आरआरबी 2004 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ईंट से। सिंधु सभ्यता के घर जो है वो ईंट से बनाए जाते थे। अगला सवाल हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? क्वेश्चन आरआरबी 2003 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कपास में। कपास उत्पादक में हड़प्पावासी सर्वप्रथम थे।
सो गाइज आज के इस वीडियो में हमने ऐसे टोटल 100 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि यहाँ सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो मिलता हूँ ऐसी और नए जीके के लिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और जीके की प्रैक्टिस करते रहे।